हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का सबसे बेसिक पॉइंट लेके आया हूं, जो कि संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आप संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ का पूरे पॉइंट जो बना होता है वो संख्या से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग को संख्या देखना पड़ेगा। तो ये संख्या हम लोग पढ़ेंगे। आज का पॉइंट है संख्या के बारे में, नंबर। ये नंबर क्या होता है उसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। आज का मेरा टारगेट है कि 0 टू हीरो बनाना है। ठीक है, यानी शार्प मैथ का 0 पॉइंट लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या देखते हैं। संख्या क्या होता है? तो संख्या जो होता है अंकों से मिलकर बना होता है। या तो अंक होता है या नहीं तो अंकों का समूह रहता है। तो सबसे पहले ये देखें कि अंक क्या होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले हमको अंक के बारे में जानना है। अंक यानी अंक, डिजिट किसको कहते हैं, ये डिजिट क्या होता है। तो सबसे पहले अंक के बारे में जानेंगे कि अंक होता क्या है। तो देखिए दोस्त, अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा अंक क्या होता है, तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। ठीक है, आप पूछेगा अंक की संख्या कितनी होती है, तो अंक की संख्या 10 होती है। ठीक है, आप कहेगा कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल मिलाकर क्या हो गया? 10 को। ठीक है, तो कोई पूछेगा अंक क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अंक की संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होती है। ठीक है, अब अंक कितने प्रकार के होता है, तो अंक जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये कौन कौन? तो पहला सार्थक अंक। सार्थक अंक जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। और दूसरा होता है असार्थक अंक, अनसिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो अंक कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, एक सार्थक अंक और दूसरा असार्थक अंक। अब ये देख ले कि सार्थक अंक किसको कहते हैं। पहला है सार्थक अंक। क्या है? सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सार्थक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, यानी कहेगा सार्थक अंक किसको कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को सार्थक अंक कहते हैं। आप कहेगा सार्थक अंक की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 9 को। ठीक है, 1 से लेकर और 9 तक के। और फिर दूसरा असार्थक अंक। असार्थक अंक किसको कहते हैं, यानी इनसिग्निफिकेंट, अनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो असार्थक अंक कहते हैं 0 को असार्थक अंक कहा जाता है। किसको? 0 को। तो 0 को असार्थक अंक कहते हैं। आप पूछेगा कि असार्थक अंक की संख्या कितनी होती है, तो ये 1 होती है। एक जीरो नहीं है, एक 0 ही है जो असार्थक अंक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग अंक जान गए। से अंक की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। अंक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होता है, एक सार्थक अंक और दूसरा असार्थक अंक। असार्थक अंक की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है और असार्थक अंक की संख्या होती है 0। अब हम लोग जाने, अंक देख लिए, अब ये संख्या क्या होती है। ठीक है, संख्या के टारगेट तो मेरा संख्या ही पढ़ना है। तो ये संख्या क्या होती है,
हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या, नंबर, यानी संख्या किसको कहते हैं? तो अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। या तो स्वयं अंक रहता है, या नहीं तो जब दो या दो से अधिक अंक मिल जाती है तो वह संख्या वाला हो जाता है। ठीक है, या तो अंक स्वयं अंक हो या अंकों का समूह हो तो वो संख्या कहलाएगा। जैसे, ठीक है, लिख सकते हैं अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है, जैसे हम मान लें दो भी एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है। अब देखिए 10, अब इसमें 2 अंक मिल गया तो संख्या बन गया 10। जैसे आप कह सकते हैं 20, 120, 5, 6, 8, 9, देखिए ये काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 15,468 भी एक संख्या। ठीक है, तो या तो खुद अंक होगा और नहीं तो अंक, जब 2 अंक मिल जाएंगे तो संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो या तो अंक रहेगा या ना तो अंकों के समूह रहेगा तो वो सब मिलके संख्या कहलाएगा। अब अगला होता है संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? ये सब बेसिक है जो कि जानना जरूरी होती है, नहीं जानेंगे तो आप मैथ में कब वो गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी ज़रूरत तो हमेशा होती रहती है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का यानी मेरा टारगेट है कि 0 से लेते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला है संख्यांक। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स, संख्यांक। तो संख्यांक किसको कहते हैं? नाम यह है संख्यांक, यानी संख्या में जो अंक प्रयुक्त होती है उसी को हम लोग संख्यांक कहते हैं। किसको कहते हैं? संख्या में प्रयुक्त अंक को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं संख्या में प्रयुक्त अंक को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक किसको कहते हैं? जैसे मान लिया जाए कि 2, 4, 6, 8। अब मान लिया कि इसमें कहेगा संख्यांक क्या है, तो ये संख्या जो है जिन जिन अंकों से मिलकर बना होता है वही तो संख्यांक है। जैसे 8 संख्यांक है, 6 संख्यांक है, 4 संख्यांक है, 2 भी संख्यांक है, यानी संख्या में जो प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये सब संख्यांक है। अब हम लोग संख्या के प्रकार जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो पहला आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, ये प्राकृत संख्या क्या होती है? तो कुछ नहीं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। किसको? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। तो कोई पूछेगा प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो कहिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जब शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे
W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो W बराबर क्या क्या हो सकता है, क्या कहता है, शून्य सहित गिनती की संख्या, यानी जब गिनती की संख्या में शून्य और जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये होल नंबर है। ठीक है, तो कोई पूछेगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर, तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, या प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, कैसे वो परिभाषा पूछेगा तो इसे घबराना नहीं है, वो किसी तरीक़ा से बोला जा सकता है, जबकि वही बात होना चाहिए। ठीक है, आप कितनी भाषा से बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत ना है। अब इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं आप से सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। ठीक है, यानी पूछेगा कोई कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये शून्य होती है। अगला चौथा है, तीसरा भले सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, किसको कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, वही क्या कहलाता है, वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, कॉमा सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सम संख्या। ठीक है, किसी भी तरीक़ा से परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है, या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 14, बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सम संख्या। अगला विषम संख्या, देखिए यहाँ पर विषम कर देते हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम संख्या। जैसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो हम लोग सम संख्या के बारे में जान गए, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा, और जो 2 से पूरा विभाजित ना होगा उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13, जैसे आपको पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, किसको कहते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो संख्याएं डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 को इन्फिनिटिव तक जाएगा, को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो संख्याएं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक धनात्मक संख्या है, इसमें एक ऋणात्मक है। तो इस तरीक़ा से पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, इसे I या Z से सूचित किया जाता है,
सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कहेगा सिर्फ पूर्णांक किसको कहते हैं, तो संख्याएं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट को पूर्णांक कहते हैं। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। अब ये पूछेगा कितने प्रकार के होता है, तो कहिएगा 2 प्रकार के, एक ऋण वाला ऋणात्मक पूर्णांक और जो धन वाला रहेगा उसको धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो कहेगा पूर्णांक कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक किसको कहेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब ये पता चले कि शून्य कुछ किसी में नहीं है, ना तो धनात्मक पूर्णांक में है ना ऋणात्मक पूर्णांक में। तो कोई पूछेगा शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो अधनात्मक पूर्णांक या अऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो कहेगा पूर्णांक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब शून्य के बारे में पूछेगा तो कहिएगा शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, कॉमा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या कहिएगा, वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या आप दूसरा तरीका से बोल सकते हैं फैक्टर के रूप में, तो वैसी संख्या जिनका फैक्टर 2 हो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसी संख्या जिनका फैक्टर 2 हो अभाज्य संख्या कहलाती है, तो इसे भी बोल सकते हैं आप, और नहीं तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे में क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 64, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये संख्या जो होती है वो या तो 1 से विभाजित होती है या नहीं तो स्वयं से विभाजित होती है। जैसे देख लीजिए 2 या तो 1 से विभाजित होगा ना तो 2 से, अन्यथा कुछों से नहीं विभाजित हो सकता है। उसके बाद 3 या तो 1 से ना तो 3 से, उसी तरीका से 5 या तो 1 से ना तो 5 से, उसके बाद 7 1 से ना तो 7 से। तो इस तरीका से कहा जा सकता है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कबो कबो कि 1 से लेके और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो क्या कहिएगा 25 को। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 को है ना। ठीक है, अगर उसी में कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक में कितने हैं, तो 15 को। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो अगर 1 से 50 तक में बीच पूछा जाए तो 15 को, और 1 से लेकर 100 के बीच पूछा जाए तो 25 को। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए 50 से 100 के बीच कितनी होती है तो 10 को। ठीक है, अब इसमें कहा है बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है,
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, इसको याद करके रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आप याद करके रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब अगला देखिए जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जिनका मौस यानी महत्तम समावर्तक, आप कह सकते हैं इंग्लिश में HCF। ठीक है, वैसी संख्या जिनका HCF 1 होती है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कोई दो संख्या होगा, अगर उसका अगर मौसा 1 हो गया तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनका HCF, जिनका मौस, जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। ठीक है, उसी को उलट दिया तो आप कहिएगा 1 होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो 1 होता है। अब देखिए अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्वाइन प्राइम नंबर। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसे दो अभाज्य संख्याओं के युग्म, ठीक है, वैसे दो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसे दो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कहिए 3 और 5, देखिए 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, और दोनों का अंतर में क्या मतलब? बड़का में से छोटका को घटाना। ठीक है, तो 2 है ना, इस तरीक़ा से कह सकते हैं 5,7। देखिए 5 और 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, और दोनों का डिफरेंस है 2। जैसे आप कह सकते हैं 11,13। ठीक है, देखिए दोनों का डिफरेंस है 2 और ये दोनों अभाज्य संख्या। जैसे कह सकते हैं 17,19। ठीक है, बहुत सारा होगा इस तरीक़ा से। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो वो जुड़वा अभाज्य संख्या। पूछ देता है कबो कबो से निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या? तो नहीं जानिएगा तो गलती मार दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वैसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म माने जोड़ा, जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य, नाम से स्पष्ट है, भाज्य, विभाजित होने वाला। तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याओं या वैसी संख्याएं जिनका अपवर्तक यानी फैक्टर 2 से अधिक हो, या नहीं तो कह सकते हैं वैसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होती है, वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसी संख्या जिनका अपवर्तक 2 से अधिक हो या जिनका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे आप कह सकते हैं 4, देखिए 4 का अपवर्तक 3 को होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या। जैसे कह सकते हैं 6, 5 नहीं होगा, फिर 8, फिर 9, 10, 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 18, 19 भी नहीं होगा, 20, 21, 22, 23 नहीं होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं होगा, 30। ठीक है, और भी हो सकता है। तो इस तरीक़ा से याद रखेंगे। तो देखिए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जान गए। अब अगला आता है, अब देखिए दोस्त, इसी में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो याद करके रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कोई कोई तो 2 बोल देता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से याद करके रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब अगला आता है परिमेय संख्या, रेशियोनल नंबर या रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब पूछेगा P और Q क्या है? तो P और Q एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वैसी
संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में, ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इजकल टू नॉट 0 को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इजकल टू नॉट 0, ठीक है, को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो यदि किसी संख्या अति भिन्न का हर अगर शून्य हो तो वो अपरिभाषित हो जाती है, इसीलिए हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाती है या अर्थहीन हो जाता है या इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए 0 हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, देखिए P बटा Q के रूप में लिखें, जैसे 5 को लिख सकते हैं 5/1, ठीक है। 0 परिमेय संख्या है, याद करके रखिएगा। उस तरीक़ा से 5/6 कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। और जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो याद करके रखें ना, जानिए से हो जाएगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इजकल टू नॉट 0 हो, ठीक है। ये परिमेय संख्या होगा तब का कंडीशन है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5, 0/0, 5/6 कुछ भी लिखा जा सकता है, ये सब परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिससे हम P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो उसको लिखल जाएगा कथी, रूट के अंदर में। अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमेशा जैसे √2 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग रूट के अंदर में लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √5, ठीक है, और रूट के अंदर में वैसी संख्या रखा जाता है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए रूट के अंदर में वैसी संख्या को रखेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए याद करके रखेंगे कि रूट के अंदर में वैसी संख्या को हमेशा रखा जाएगा तब वो अपरिमेय संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे आप कह सकते हैं √10, √15 इस तरीक़ा से। और फिर 10वां का सबसे पॉइंट भी आया है पाई एक अपरिमेय संख्या, याद करके रखेगा। ये हमेशा पूछते जा रहा है कि पाई है एक क्या चीज़, तो अपरिमेय संख्या, तो याद करके रखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या। फिर अगर किसी संख्या, एक निश्चित संख्या के बाद किसी संख्या में अगर रिपीटेशन हो, ठीक है, किसी संख्या में रिपीटेशन हो तो वो संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। देखिए एक निश्चित संख्या के बाद 0 की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी लगातार ये बढ़ते जा रहा है और भी बढ़ेगा, तो इस तरीक़ा से ये संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। याद करके रखेंगे। इसके जगह पर और भी कोई संख्या रहता है जो बढ़ते रहता है एक निश्चित संख्या के बाद, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ये भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद करके रखेंगे। अब अगला है वास्तविक संख्या। संख्या का लास्ट पॉइंट है ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या जो होती है इसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, तो इसको परिभाषित कर सकते हैं वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं 5 वास्तविक संख्या, √5 ये भी वास्तविक संख्या, पाई ये भी वास्तविक संख्या, 0 ये भी वास्तविक संख्या, 1/√2 ये भी वास्तविक संख्या, बहुत सारा जे लीजिए सब वास्तविक संख्या होगा। फिर पूछ सकता है इस तरीक़ा से कि सभी संख्याएं किस प्रकार की संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। यानी सभी संख्या भी जो होती है, कोई भी संख्या वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या
सभी संख्याओं का समुच्चय होती है, ठीक है, यानी सभी संख्याओं को वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो याद करके रखेंगे, ये 11th-12th में पूछता है समुच्चय के बारे में कि सभी संख्याएं किसका समुच्चय होते हैं, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय होते हैं, यानी सभी वास्तविक संख्या में सम्मिलित हो जाता है सभी संख्याएं। तो याद करके रखेंगे सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। आज का वीडियो इतना ही तक, ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।